यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम नलोपाख्यान पर्व 68वां अध्याय। विदर्भ राज का नल दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ब्राह्मण का चेदीराज के भवन में जाकर मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उससे भेंट करना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए, तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। निषद नरेश नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहां ले आएगा उसे 1000 गौवें दूंगा। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहां ले आना संभव न हो सके, तो केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गोधन दान करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषद नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदनंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेदी नगरी में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। वह राजा के पुण्याहवाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देख इन्हीं कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। सुदेव मन ही मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है, वैसी ही यह आज भी है। लोक कमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूं। यह श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर हैं। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान यह सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ रूपी सरोवर से यह कमलिनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलिनी के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। इसकी दशा उस पुष्करिणी के समान दिखाई देती है जिसे हाथियों ने अपने शुंड दंड से मथ डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो, एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। यह दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि यह सरोवर से निकाली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलिनी के समान प्रतीत हो रही है। यह रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है।
अपने बंधुजनों से बिछड़ी हुई और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु यह पति रूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी हो जाती है, उसी प्रकार यह शुभ लक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित है। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रों वाली वैदर्भी नल के योग्य है। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था। इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूं। बृहद्दश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूं। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहां आया हूं। निषद देश की महारानी, तुम्हारे पिता, माता और भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी कुशल से हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। बृहद्दश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र द्विज श्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी माता से जाकर कहा, मां, सैरेंद्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तदनंतर चेदीराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गईं जहां राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो। बताओ, यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? यह सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? यह सती साध्वी नारी ऐसी दुर्वस्था में क्यों पड़ गई? ब्राह्मण, इस देव रूपिणी नारी के विषय में यह सारा वृत्तांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूं। मैं जो कुछ पूछती हूं वह मुझे ठीक ठीक बताओ। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विज श्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृत्तांत बताने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती सुदेव संवाद विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। 69वां अध्याय दमयंती का अपने पिता के यहां जाना और वहां से नल को ढूंढने के लिए अपना संदेश देकर ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ने कहा, देवी, विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा है। यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र नल
निषद देश के सुप्रसिद्ध राजा हैं। उन्हीं बुद्धिमान पुण्य श्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए। उसी में उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए। तब से अब तक किसी को उनका पता नहीं लगा। हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे यह राजकुमारी मिली है। रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानव कन्या नहीं है। इसके दोनों भौहों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिल का चिन्ह है। मैंने देखा है इस श्यामा राजकुमारी के ललाट में वह कमल के समान चिन्ह छिपा हुआ है। मेघमाला से ढके हुए चंद्रमा की भांति उसका वह चिन्ह मैल से ढक गया है। विधाता के द्वारा निर्मित यह चिन्ह इसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय यह प्रतिपदा की मलिन चंद्रकला के समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। इसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त है, तो भी इस ललाटवर्ती तिल के चिन्ह से ही मैंने इसे पहचान लिया है। युधिष्ठिर, सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। मैल धुल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। भारत उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रोने लगी और दमयंती को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रही। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशाण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तुम्हारी मां का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेदिराज वीर बाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशाण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों देखा। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसा पिता का घर है वैसा ही मेरा घर है। दमयंती, यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है उसी प्रकार तुम्हारा भी है। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, मां, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी, तब भी मैं तुम्हारे यहां बड़े सुख से रही हूं। तुमने मेरी इच्छा अनुसार सारी सुविधाएं कर दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही। अब यदि मैं यहां रहूं तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूं, अतः माताजी, मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था, वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे। मां, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो। मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूं। राजन, तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरत श्रेष्ठ, राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की अच्छी व्यवस्था कर दी। तदनंतर वहां से विदा हो वह थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुंची। उसके आगमन से माता पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सबने उसका स्वागत सत्कार किया। राजन, समस्त बंधु बांधवों, दोनों बच्चों, माता पिता और संपूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौएं, 1 गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया।
युधिष्ठिर, भाविनी दमयंती ने उस रात में पिता के घर में विश्राम किया। सवेरा होने पर उसने माता से कहा। दमयंती बोली, मां, यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूं, नरवीर महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वे अत्यंत दुखी हो गईं और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकी। तब महारानी की यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सबके सब फूट फूट कर रोने लगे। तदनंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। नरेश्वर, उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुंह से कहा है, अतः आपके सेवक पुण्यश्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करें। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्थित हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है? तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा, सब राष्ट्रों में घूम घूम कर जन समुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बात बोलें, ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहां चल दिए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती तुम्हारी विरह अग्नि में निरंतर जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बात का उत्तर दो। ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, उसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करे। आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? आप विख्यात विद्वान, कुलीन और सदा सबके प्रति दया भाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं। नरव्याघ्र नरोत्तम, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रखा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणों, यदि आपके ऐसी बातें कहने पर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा कि वह कौन है और कहां रहता है इत्यादि। विप्रवरो, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे उसकी वह बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावें। किसी को भी यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से ये बातें कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाए तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहां तुरंत लौट आएं। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या असमर्थ, वह क्या करना चाहता है इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिए। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। युधिष्ठिर, उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा। महाराज, दमयंती ने जैसा बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की खोज विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। 70वां अध्याय परणाद का दमयंती से बाहुक रूपधारी नल का समाचार बताना और दमयंती का ऋतुपर्ण के यहां सुदेव नामक ब्राह्मण को स्वयंवर का संदेश देकर भेजना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात परणाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौटकर आए
और दमयंती से इस प्रकार बोले, दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया और वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वरवर्णिनी, उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई सभासद भी इसका उत्तर न दे सका। परंतु ऋतुपर्ण के यहां बाहुक नामधारी एक पुरुष है। उसने जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है। उसकी भुजाएं छोटी हैं तथा वह देखने में कुरूप भी है। वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। बाहुक ने बार बार लंबी सांसें खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर वह इस प्रकार कहने लगा, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था। सुख के साधनों से वंचित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। बाहुक की वह बात सुनकर मैं तुरंत यहां चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी ये बातें सूचित कर दो। युधिष्ठिर, परणाद का यह कथन सुनकर दमयंती के नेत्रों में आंसू भर आया। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, मां, पिताजी को यह बात कदापि मालूम न होनी चाहिए। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य में लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सचेष्ट रहना होगा। जैसे सुदेव ने मुझे यहां लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया, उसी मंगलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहां से अयोध्या जाएं। देर न करें। मां, वहां जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहां ले आना। इतने ही में विप्रवर परणाद जब विश्राम कर चुके तब विदर्भ राजकुमारी दमयंती ने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा, महाराज नल के यहां पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिल सकूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले परणाद अपने परम मंगलमय आशीर्वादों द्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गए। युधिष्ठिर, तदनंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, सुदेव जी, आप इच्छानुसार चलने वाले द्रुतगामी पक्षी की भांति शीघ्रता पूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहां के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए, भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी। वहां बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से जा रहे हैं। उसके लिए समय नियत हो चुका है। कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुदमन, यदि आपका वहां पहुंचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वर्ण कर लेगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित है या नहीं इसका कुछ पता नहीं लगता है। महाराज, दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। इस प्रकार
श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती की पुनः स्वयंवर की चर्चा से संबंध रखने वाला 70वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।